Hello student, welcome all of you. Today we are going to start digital circuit system online lectures. I am Shravan Kumar Namdev and today's topic is multiplexer. प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग को डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट करा था और उस लेक्चर को काफ़ी सारे स्टूडेंट ने लाइक करा है, व्यू करा है। और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट में मल्टीप्लेक्सर। तो उससे पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के स्टेप्स कौन से होते हैं। पहला स्टेप्स होता है डेफिनेशन। स्टेप नंबर 2 होता है नंबर ऑफ इनपुट एंड नंबर ऑफ आउटपुट एंड नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। स्टेप थर्ड होता है सिंबल फॉर इनपुट, सिंबल फॉर आउटपुट, सिंबल फॉर सिलेक्शन लाइन। स्टेप फोर्थ है ब्लॉक डायग्राम। स्टेप 5 ट्रूथ टेबल। स्टेप 6 लॉजिक इक्वेशन एंड स्टेप 7 is logic diagram and step 8 is application। तो ये हमारे हैं कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करने के स्टेप्स। अब हम यहाँ पर जो है हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर इज एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है और आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेफिनेशन स्टेप फर्स्ट है। तो डेफिनेशन देखते हैं हम। इट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट विच हैज 2 to the power n input and 1 output where n is selection line। तो आपने यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हैं कि इट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट विच इज 2 to the power n इनपुट। अब आपको यहाँ पर 2 to the power n को आप मैनी इनपुट भी बोल सकते हैं और यहाँ पर 1 आउटपुट है। टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर में बेसिकली डिपेंड होते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन पे। अगर सिलेक्शन लाइन n इक्वल टू 1 है तो हमारे पास जो इनपुट होते हैं वो 2 to the power n होता है, आउटपुट 1 है। और अगर n इक्वल टू 1 है तो ये 2:1 मल्टीप्लेक्सर होगा। n इक्वल टू 2 है तो उस केस में ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर होगा। n इक्वल टू 3 है मीन्स दैट 8:1 मल्टीप्लेक्सर होगा। और यहाँ पर 4 है मीन्स दैट 16:1 मल्टीप्लेक्सर होगा। यहाँ पर 2:1 का मतलब है 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट एंड 1 सिलेक्शन लाइन। 4:1 का मतलब है 4 इनपुट 2 सिलेक्शन लाइन 1 आउटपुट। 2 to the power 3 मीन्स दैट है 8 इनपुट 1 आउटपुट एंड 3 सिलेक्शन लाइन। मल्टीप्लेक्सर को और अच्छे से समझने के लिए हम जो है यहाँ पर 4:1 मल्टीप्लेक्सर को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद 8:1 है, 16:1 है। तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर में पहला स्टेप है हमारा डेफिनेशन। तो इट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट विच हैज 4:1 है मीन्स दैट 4 इनपुट एंड 1 आउटपुट एंड 4 मीन्स दैट 2 to the power 2। तो यहाँ पर 2 जो है वो आपका सिलेक्शन लाइन है। स्टेप नंबर 2 है नंबर ऑफ इनपुट। तो नंबर ऑफ इनपुट है 4, नंबर ऑफ आउटपुट है 1, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन है 2, सिंबल फॉर इनपुट। तो यहाँ पर हमने बेसिकली सिंबल दिया है D0 एंड D1 एंड D2 एंड D3। D0, D1, D2, D3 नंबर ऑफ इनपुट 4 है। आउटपुट को हमने कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करा है। सिलेक्शन लाइन हमारे पास 2 है तो सिलेक्शन लाइन को हमने S0 और S1 से रिप्रेजेंट करा है। अब यहाँ पर स्टेप 4 ब्लॉक डायग्राम। तो इस ब्लॉक डायग्राम में ये जो पोर्ट है वो इनपुट है। तो यहाँ पर इनपुट पे आपके पास जो डेटा पिन है वो है D0, D1, D2 एंड D3। यहाँ पर आपका सिलेक्शन लाइन होगा और सिलेक्शन लाइन है S1, S0 और ये आपका आउटपुट पोर्ट है जो हमने कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करा है। और यहाँ पर ये आपका 4:1 मल्टीप्लेक्सर है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर है उसमें स्टेप नंबर 5 है ट्रूथ टेबल। अब इसमें सिलेक्शन लाइन पे कॉम्बिनेशन है S1 एंड S0।
तो जो आपका कॉम्बिनेशन जो मैंने प्रीवियस आपको बताया था 2 to the power 0 एंड 2 to the power 1, 2 to the power 0 मीन्स दैट वन टाइम चेंज, 2 to the power 1 मतलब टू टाइम चेंज। तो यहाँ पर डबल जीरो, सॉरी ये 0 1 और फिर 0 1, यहाँ पर आपको डबल जीरो और डबल वन पुट करना है। अब यहाँ पे हमें आउटपुट में जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इनपुट 4 इनपुट हैं। तो मैंने सपोज दैट एड्रेस प्रोवाइड करा है कि जब भी डबल जीरो है तो आउटपुट आपका D0 रहेगा, जब 0 1 है तो आपका आउटपुट रहेगा D1, और जब 1 0 रहेगा तो आपका आउटपुट है D2, और जब दोनों सिलेक्शन लाइन डबल वन है तो आउटपुट रहेगा आपका D3। तो पर्टिकुलर हमने यहाँ पर जो इनपुट है D0, D1, D2 एंड D3, इनको एड्रेस प्रोवाइड करा है 00, 01, 10, 11। और हम इस टाइप से भी देख सकते हैं, 0 मीन्स दैट S1 बार है, यहाँ पर 0 मीन्स दैट S1 बार है, और ये है आपका S1 और ये भी S1 है। यहाँ पर 0 मीन्स दैट है S0 पे बार, 1 S0 पे बार है, और ये 1 मतलब है आपका S0। अगर हम यहाँ पे आउटपुट में देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो D0 सिलेक्ट हो रहा है, तो D0 सिलेक्ट हो रहा है तो इस सामने जो टर्म है वो है S1 एंड S0 पे बार। D1 जब आपका सिलेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर है S1 पे बार S0। D2 सिलेक्ट हो रहा है जब S1 और S0 पे बार। D3 के लिए यहाँ पर है S1 एंड S0। अब हमें इन सभी कॉम्बिनेशन को आपस में ऐड करके लिखना है, क्योंकि हमारे पास जो ओवरऑल आउटपुट है वो 1 है और इनपुट हमारे पास 4 है। तो फर्स्ट है D0 S1 पे बार, S0 पे बार, D1 S1 पे बार, S0, D2 S1 S0 पे बार, और D3 S1 S0। ये हमारे पास जो है ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी है लॉजिक इक्वेशन ऑफ मल्टीप्लेक्स। अब हमें स्टेप नंबर 7 देखना है लॉजिक डायग्राम। तो लॉजिक डायग्राम से पहले हमने अभी फाइंड आउट करा है जस्ट लॉजिक इक्वेशन। तो इस लॉजिक इक्वेशन में यहाँ पर D0 S1 S0 बार है, इस लाइन को हम S1 बोलते हैं, और यहाँ पे सपोज दैट नॉट गेट है तो S1 बार है और इन दोनों के बीच में नॉट गेट है। अगर ये S0 है तो ये लाइन आपका S0 बार है। सिमिलर यहाँ पर S1 पे बार है। अब यहाँ पर हमें पहला है इनपुट अपना D0, तो हमने यहाँ से एक इनपुट लिया है, वो है हमारा D0, और सिलेक्शन लाइन है S1 पे बार एंड S0 पे बार, और ये एंड गेट है अपना। तो यहाँ पर D0 S1 पे बार, S0 पे बार। सिमिलर यहाँ पे D1 एक इनपुट है, तो हमने यहाँ से इनपुट प्रोवाइड करा है D1, और यहाँ पर है S1 पे बार, तो ये S1 बार है, और ये S0 है तो इसको हमने S0 से कनेक्टेड करा है, और आउटपुट जो है वो एंड गेट आउटपुट है D1 S1 पे बार S0। इसी टाइप से हम यहाँ पर देख रहे हैं एक और इनपुट है D2 और S1 S0 बार, तो ये कनेक्टेड होगा S1 से और S0 बार से, और आपका जो आउटपुट है वो एंड गेट आउटपुट है D2 S1 S0 बार। सिमिलर यहाँ पे थर्ड टर्म देखेंगे तो थर्ड टर्म में इनपुट है D3, और यहाँ पर जो इनपुट है वो है आपके पास S1 और S0। तो इस टाइप से हमने कनेक्शन प्रोवाइड करा है, और आउटपुट जो है वो एंड गेट पर है, और एंड गेट पे आउटपुट है D3 S1 S0। अब यहाँ पे हमें इन सभी को देखा है और गेट है क्योंकि एडिशन है सभी में, तो हमने यहाँ पर एक और गेट प्रोवाइड करा है। तो और गेट का जो आउटपुट है, तो यहाँ से इस गेट का एंड गेट का आउटपुट हमने और गेट के इनपुट पर प्रोवाइड करा है। इस टाइप से हमने सारे गेट के आउटपुट और गेट के इनपुट पे प्रोवाइड कर दिया है, और आपका ये है आउटपुट Y। तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर बेसिकली 4 आपके पास इनपुट है, 4 इनपुट है,
2 सिलेक्शन लाइन है और 1 आउटपुट है, तो इस सर्किट को हम बोलते हैं 2 टू द पावर 2 रेज़ टू 1 4 रेज़ टू 1 मल्टीप्लेक्सर। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो हमने मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ा है उसका स्टेप नंबर 8 है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में जो है सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है टेलीफोन नेटवर्क। इसमें मल्टीपल ऑडियो सिग्नल को हम सिंगल फाइल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लेक्सर यूज होता है और कंप्यूटर मेमोरी में मल्टीप्लेक्सर का यूज है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को मेरा जो ये लेक्चर है अच्छा लगा होगा और आप लोग को सारा ये समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू।